हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका कपिल खंडारे ऑफिशियल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ताज़ा खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जो दिल्ली में प्रदूषण हुआ है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ी अपडेट आई है दोस्तों, तो आप लोग सुनेंगे दोस्तों। WHO की लिमिट से 60 गुना ज़्यादा जहरीली है दिल्ली की हवा, जानिए स्मोक का साइंटिफिक कारण। 18 नवंबर 2024 यानी सोमवार की सुबह 2:30 बजे का लेवल 907 था। यह दावा है IQ एयर पोल्यूशन मॉनिटर्स का। यह स्तर WHO की लेवल डेली लिमिट से 60 गुना ज़्यादा है, यानी जानलेवा। पिछले हफ्ते लाहौर में IQ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वह प्रदूषण का स्तर 1900 के पार था। दिल्ली में प्रदूषण की मुख्य वजह क्या है जानिए। दिल्ली का लोकेशन ही ऐसा है कि इसे हर साल ये दर्द झेलना पड़ता है। दिल्ली में स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है तेजी से बढ़ती हुई गाड़ियाँ, औद्योगिक यूनिट्स, लगातार हो रहे निर्माण, 24 घंटे जलने वाले कचरे के पहाड़, डीजल इंजन, एयर कंडीशन और थर्मल प्लांट्स। साल 2000 में दिल्ली में मात्र 34 लाख गाड़ियाँ थी, जो 2021-22 में बढ़कर 1.22 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 15 साल की गाड़ियों पर बैन लगा है। इसके बावजूद हर दिन दिल्ली की सड़कों पर 80 लाख गाड़ियाँ दौड़ती हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकलती है। दिल्ली के चारों तरफ प्रदूषण रोकने की प्राकृतिक व्यवस्था। अब अगर लोकेशन की बात करें तो दिल्ली के पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान, उत्तर में पंजाब हरियाणा, पूर्व में उत्तराखंड, यानी चारों तरफ से है लैंड लॉकेड है राष्ट्रीय राजधानी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान से बहने वाली हवाओं के साथ धूल आती है, जिसका साथ देती है पराली का धुआं। ये धुआं पैदा होता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों से। इसके बाद ठंड का मौसम, यानी हवाओं में गति कम, नमी ज़्यादा। धूल और पराली के धुएं को हिमालय रोकता है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली से लेकर उत्तर भारत के मैदान इलाके तक स्मोक और कोहरे की लेयर टिकती रहती है। इसलिए प्रदूषण रहता है। साथ ही कोहरे की वजह से सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं। हर दिन 11,000 टन कचरा निकलता है दिल्ली में से, पहाड़ पर जलता भी है। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक राजधानी के अलग अलग इलाके में 11,000 टन कचरा निकलता है। ये गाजीपुर और ओखला लैंड फिलिंग साइट पर जाता है। दोनों जगहों पर 3 टन और 2 टन बायो माइनिंग प्रोजेक्टर लगने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली NCR इलाके में कई ऐसे उद्योग हैं जहां पर सालाना 17 लाख टन कोयला इस्तेमाल होता है, जिसके जलने से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली हो या लाहौर, प्रदूषण की यही 5 वजह है। नंबर 1, पराली जलाना। हर साल पंजाब और हरियाणा में जैसे ही ठंड का मौसम आने लगता है, पिछली फसलों के बचे हुए हिस्से को जलाया जाता है। इन्हीं पराली जलाना स्टबलिंग ब्यूरिंग कहते हैं। इस बार मानसून देरी से गया है, तो पिछली फसल की सफाई और अगली फसल की तैयारी भी देर से शुरू हुई है। इसलिए इन राज्यों में खेतों में पराली जलाने का मामला भी लेट से शुरू हुआ है, यानी ये लंबे समय तक चलेगा। नंबर 2, हवा की दिशा। दिल्ली की हवा में जहर घुलने में बड़ा योगदान हवा का भी है, यानी हवा की दिशा, वाइंड डायरेक्शन, हवा की दिशा, गति और नमी से ये 3 फैक्टर दिल्ली NCR के फेफड़ों में जहर भरते हैं। मानसून के बाद और सर्दियों से पहले हरियाणा, पंजाब की तरफ से हवा दिल्ली की तरफ चलती है। ये हवा पाकिस्तान की तरफ से आती है, जिसमें बारीक धूलों कणों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस हवा के साथ परेली जलाने से निकलने वाली जहरीली धुआं भी आता है। चूँकि मौसम के जाने के ठीक बाद हवा में नमी होती है, ये भारी होती है, चारों तरफ स्मोक नीचे दिखता है। हवा की दिशा बदले तो स्थिति सुधर सकती है। नंबर 3, तापमान बदलना। दिल्ली की सर्दियों में लगातार होने वाले तापमान के बदलाव से भी प्रदूषण बढ़ता है। इसे टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। इससे ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की परत बनती है, जिससे सारे प्रदूषणकारी तत्व सतह पर ही रुक जाते हैं। तापमान में बदलाव की वजह गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण, उद्योग, पराली जलाना,
कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, गाड़ियों का प्रदूषण। दिल्ली की आबादी शहर के क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा है, साथ ही गाड़ियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में 25% उत्सर्जन गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की वजह से होता है। दिल्ली के अंदर और आसपास बनी इंडस्ट्री से निकलने वाले गैस और केमिकल की वजह से भी वायुमंडल में बदलाव आते हैं, प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 5, अन्य सोर्स। सूखे इलाके से आने वाली सूखी हवा के साथ रेत के कण, दिवाली के दौरान पटाखे से निकलने वाले केमिकल और उत्सर्जन, घरेलू बायोमास का जलना भी सर्दियों में प्रदूषण को बढ़ा देता है। IIT कानपुर की स्टडी के मुताबिक दिल्ली NCR में 17% उत्सर्जन बायोमास के जलने से होता है। ऐसी दोस्तों अपडेट है के बारे में। दोस्तों कपिल खंडारी चैनल को लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।